हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्फीयर में। होप आप सभी स्वस्थ, शानदार और अपने तैयारी को ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। खुशखबरी है एक, हमारे जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले शिक्षक की अभिलाषा रखने वाले भाई बहन हैं, उनके लिए, जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका और खुशखबरी भी है। क्योंकि हमारे योगी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने यूपी में शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है। करीब 20,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें लगभग 11,000 पद सहायक अध्यापक के होंगे और बाकी अन्य जो पद हैं वो अनुदेशकों के लिए होंगे। अनुदेशक जूनियर में इनकी भर्ती होती है, अनुदेशकों की। तो आज हम चर्चा करेंगे अनुदेशकों की भर्ती किस प्रकार से और कब हुई थी पिछली बार, क्या इसमें एलिजिबिलिटी, एज इत्यादि क्या मांगी गई थी। वैसे सहायक अध्यापकों के लिए इन्होंने अधिक पद नहीं निकाले हैं, फिर भी कुछ ना सही से कुछ ही सही अपनी अपनी सभी किस्मत आजमाएं और तैयारी को जोर शोर से स्टार्ट कर दें। यूपी टेट होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाए, इसके बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा हम सभी को। अब इसलिए अभी से अपनी अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है और टाइम फिर ज़्यादा मिलेगा नहीं। इस कार्ड से आप ये मौका ना चूकें, इसलिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। आपके लिए अभी यूपी टेट की क्लासेस मैं ला रही हूँ। सुपर टेट की क्लासेस भी आपके लिए जल्दी स्टार्ट करी जाएंगी और होप आपको उनसे भी मदद मिलेगी जिस प्रकार इन क्लासेस से मिल रही है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 21,508 है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें 21,508 में पीआरटी, टीचर और अनुदेशक दोनों ही शामिल हैं। पिछली बार जो अनुदेशकों की भर्ती हुई थी वो 2015-16 में हुई थी। उस टाइम जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार एज ग्रुप मांगा गया था 21 से 40 वर्ष। जो यूपी में क्राइटेरिया चलता है उसके अनुसार एज रिलैक्सेशन भी था। SC ST OBC को 5 वर्ष का और दिव्यांग को 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन था। अनुदेशक किन किन सब्जेक्ट्स के लिए लग सकते हैं? आर्ट के लिए और शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, गृह शिल्प, कृषि शिक्षा, उद्यान विज्ञान, फल संरक्षण इत्यादि के लिए अनुदेशकों की भर्ती उस टाइम हुई थी। अब आगे जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर इसी बेसिस पे दोबारा से निकाला जाएगा। ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, यह नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। इसमें जो ये जो सब्जेक्ट्स दिए हैं इनसे संबंधित या तो आपके पास डिग्री हो या फिर डिप्लोमा कोई हो। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए आपको O लेवल या आपने इससे रिलेटेड कोई डिग्री कर रखी हो या फिर कोई डिप्लोमा हो आपके पास कंप्यूटर में। जैसे ITI वगैरह होता है, ITI में कंप्यूटर स्ट्रीम से आपने कुछ कोर्स कर रखा हो।
और कृषि शिक्षा में आपको बीएससी एजी की डिग्री चाहिए होगी। इसी प्रकार आर्ट में भी और शारीरिक शिक्षा में भी इसी प्रकार से आपको चाहिए होगा। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर के लिए आपने कोई डिग्री कर रखी हो, तभी आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस हमारा क्या रहने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस हमारा मेरिट बेस्ड होता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट और सब्जेक्ट वाइज प्लस ईयर एंड कैटेगरी के अनुसार एकेडमिक और संबंधित विषय की प्रोफाइल डिग्री या कोई डिप्लोमा होना चाहिए। जैसा कि मैं अभी पहले बता चुकी हूँ आपको, आपके पास उस विषय से रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपके एकेडमिक अर्थात 10th 12th और डिग्री या डिप्लोमा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके उनके नंबर के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे आपका औसत निकाला जाएगा और उस औसत के अनुसार ही आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। जो मेरिट में ऊपर होंगे उन्हें इसमें ले लिया जाएगा। अगर यहाँ पर किन्हीं दो साथियों के कोई दो व्यक्ति है जिनके एकेडमिक सेम है, तो उनकी एज के अनुसार जो औसत उनका सेम आ रहा है, तो उनकी एज के अनुसार जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर एज भी सेम है तो फिर जो हमारा अल्फ़ाबेट का क्रम होता है उसके अनुसार जो पहला अल्फ़ाबेट होगा, जो पहले अल्फ़ाबेट आएगा उसके अनुसार जॉब दी जाती है। इसमें इसे ही प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए हमारा किसी का कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों ने अनुदेशक के लिए फॉर्म फिल किया है और इन दोनों का 83% एकेडमिक औसत का बन रहा है। तो जिसका एज ज़्यादा होगा, या मान लीजिए ए का एज है 28 और बी का है 30, तो इसमें 30 वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर दोनों का एज भी बाई चांस सेम आ जाता है तो फिर जैसे ए का नाम मान लीजिए अनुज है और बी का है राहुल, तो यहाँ पर अनुज को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस पिछली बार दिखाया गया था। अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें शायद कुछ चेंजेस होगी, ज़्यादा चेंजेस वैसे नहीं होते हैं, इसी प्रकार का पैटर्न रहना चाहिए। फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमारी जो सैलरी है वर्तमान में 17,000 रुपये, जो कि अभी अभी योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाई है अनुदेशकों की। जब ये लोग शुरू में लगे थे तब इनकी सैलरी 7,000 थी। 7,000 से फिर 2022 में इनकी कुछ बढ़ाई गई और उसके बाद अब 2026 में सीधे 17,000 कर दी गई है। जो भी साथी इच्छुक हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं नोटिफिकेशन आने पर और अपना शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। वैसे आप सभी को कोशिश तो यही करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बीएड बीटीसी ज़्यादातर साथियों के पास होगी, क्योंकि जो यूपी टेट सी टेट करता है उसके पास ये डिप्लोमा या डिग्री होना तो अनिवार्य ही होता है। तो कोशिश कीजिए आप सभी लोग कि आपको सहायक अध्यापक की जॉब मिले। आपकी 11,000 जो वैकेंसी आने वाली है इसमें एक सीट आपकी पक्की हो जाए। आपको क्या एक ही सीट तो चाहिए, उसके लिए आप मेहनत कीजिए।
मेहनत हमेशा ही रंग लाती है और आपका सिलेक्शन पक्का कीजिए अपना। यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। सहायक अध्यापक सुपर टेट के लिए फिर कभी आप लोग बताएंगे तो इस पर वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, किस प्रकार का पेपर आता है और कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू।